गाइस सच बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम ही हमारे खिलाफ है। थिंक अबाउट इट। अब बाजार में हो, आपको जोर की भूख लगी है, आपकी जेब में 50 रुपए हैं। उस 50 रुपए से आप पेट भर के समोसा या फिर एक छोटा बर्गर खा सकते हो। इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। बट उसी 50 रुपए से अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहो तो मे बी 2 एप्पल मिलेंगे या फिर मुश्किल से एक नारियल पानी मिलेगा। वाई? क्यों एक फैक्ट्री में बना हुआ केमिकल से भरा हुआ चिप्स का पैकेट खेते में उगाए हुए फ्रेश टमाटर से सस्ता है? लॉजिक कहाँ है? आज इस वीडियो में हम फूड इंडस्ट्री के सबसे बड़े ओपन सीक्रेट को डिकोड करेंगे। ये केवल कॉर्पोरेट ग्रीड नहीं बल्कि एक इकोनॉमिकल ट्रैप है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट सब्सिडीज। दुनिया भर की गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडिया की गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक क्रॉप को सपोर्ट करता है ताकि देश में भूखमरी ना हो। ये क्रॉप से गेहूं, चावल, मक्का और सोया। फार्मर्स को इन्हें उगाने के लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं। रिजल्ट, इनकी सप्लाई ज्यादा है और प्राइसेस आर्टिफिशियली कम है। अब यहाँ पे आता सबसे बड़ा ट्विस्ट। फास्ट फूड इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? बर्गर का बन किस चीज से बनता है? मैदा, जो कि सस्ते गेहूं से बनता है। चिप्स और स्नैक्स में क्या है? सस्ता कॉर्न ऑयल और पाम ऑयल। ड्रिंक्स में क्या है? हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, मतलब सस्ती चीनी। गवर्नमेंट सस्ते अनाज को फंड करता है और कंपनीज उसी सस्ते अनाज को खरीद कर हमारे लिए जंक फूड बनाती है। ऑन दी अदर हैंड, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी या फिर कैप्सिकम, इन्हें उगाने के लिए फार्मर्स को वैसा सपोर्ट नहीं मिलता है। दे आर एक्सपेंसिव टू ग्रो, सो दे आर एक्सपेंसिव टू बाय। सिंपल भाषा में आपका बर्गर का जो आधा प्राइस है टैक्स पेयर यानी आप ही चुका रहे हैं। रीजन नंबर 2, फिजिक्स और लॉजिस्टिक। हेल्दी खाना जिंदा होता है इसलिए वो मरता भी है। अगर कोई सब्जी वाला 100 किलो टमाटर लेता है तो उसे पता है कि बेचने से पहले ही उसके 10 किलो टमाटर खराब हो जाएंगे, तो वो क्या करता है? वो बचे हुए 90 किलो टमाटर में सड़े हुए 10 किलो टमाटर का प्राइस ऐड कर देता है। प्लस फ्रेश फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें कोल्ड स्टोरेज व्हीकल्स चाहिए और साथ ही में एसी गोडाउन चाहिए जो कि महंगे होते हैं। इसे कहते हैं कोल्ड चेन। अब जंक फूड को देखो, वो इमॉर्टल है। इसे आज बनाओ, 6 महीने बाद बेचो। उसे एसी ट्रक की भी जरूरत नहीं, उसे टेम्पो में भेज दो। वो धूप में पड़ा रहेगा तब भी वो खराब नहीं होगा। कंपनी का वेस्टेज कॉस्ट 0 होता है। जब प्रोडक्ट खराब नहीं होगा तो सस्ता ही बिकेगा ना बॉस। जब आप जंक फूड खरीदते हो तो आप न्यूट्रिशन नहीं बल्कि वॉल्यूम खरीदते हो। चिप्स के पैकेट में आधी हवा होती है और बाकी जो बचा है वो सस्ता आलू और पाम ऑयल होता है। दे आर कैलोरी डेंस बट न्यूट्रिएंट 0। कम पैसे में पेट भरने का इल्यूजन। हेल्दी फूड न्यूट्रिएंट डेंस होता है। एक पालक के पत्ते को उगाने में मेहनत लगती है, उसमें विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है और कैलोरीज भी कम है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या सच में फास्ट फूड सस्ता है? नहीं दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है। इसकी कीमत आपको बाद में चुकानी होती है। आज आप काउंटर पे 50 रुपए दे रहे हो, लेकिन जो बाकी का बिल है वो आप 10 साल बाद चुकाओगे। डॉक्टर के फीस, इंसुलिन की इंजेक्शन और हॉस्पिटल के चक्कर लगाकर। इंडिया आज डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस का कैपिटल बनता जा रहा है। हमें लगता है कि हम हेल्दी फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि हम बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपका हाथ उस सस्ते पैकेट की तरफ जाए तो एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, व्हाट इज द रियल प्राइस।